नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मिशुल एबीएस की तरफ से आज आपके समक्ष एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे बेस्ट टाइमिंग फॉर इंसेमिनेशन इन डेयरी काउज, कि हम गायों में जो भी डेयरी हमारे एनिमल्स हैं, डेयरी काउज, उनमें कैसे डिसाइड करें कि उनका जो है बिल्कुल सही टाइम इंसेमिनेशन का या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का आ चुका है। जब भी गाय हमारी हीट में आती है तो कौन सा टाइम बेस्ट रहता है जब हम उसमें इंसेमिनेशन करें, सीमन उसमें इंसेमिनेट करें, ताकि हमें बेटर रिजल्ट्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्शन रेट मिले। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ, इस टाइम पे अब हमारे एनिमल्स में एआई करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्शन मिल सके। तो आज इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा साइंस ऑफ ईस्ट्रस और हीट, इनके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस, जब भी एनिमल हीट में आता है, ईस्ट्रस में आता है, कौन कौन सी स्टेजेस पाई जाती हैं और कौन सी पर्टिकुलर स्टेज में हमें इंसेमिनेशन करनी है। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो 3 स्टेजेस ईस्ट्रस की होती हैं जब भी एनिमल हीट में आता है। पहली स्टेज होती है कमिंग इनटू हीट, जब एनिमल जो है हीट में आ रहा होता है। सेकंड स्टेज होती है स्टैंडिंग हीट, कि जब एनिमल जो है स्टैंडिंग हीट में आ चुका है, और सबसे अच्छा टाइम यही का वही होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरी स्टेज होती है गोइंग आउट ऑफ हीट, जब भी एनिमल हीट से जा रहा होता है। तो अगर मैं पहली स्टेज की बात करूं तो पहली स्टेज में कमिंग इनटू हीट, ये 8 से 10 घंटे की स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज है। और इसमें जो है एनिमल दूसरे एनिमल पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है, माउंट करना स्टार्ट कर देता है। और इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि एनिमल जो है बाकी सब एनिमल से, हर्ड से बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है और वो बेलोइंग करने लगता है, आवाज़ निकालने लगता है, बेलोइंग जिसको हम बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि वो माउंटिंग शो करने लगेगा, दूसरे एनिमल पे चढ़ने की कोशिश करेगा, बट अभी दूसरे एनिमल को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देगा, स्टैंडिंग टू बी माउंटेड वाला साइन शो नहीं करेगा, किसी दूसरे एनिमल पे माउंटिंग कर रहा होगा। दूसरा, वल्वर रीजन से आपको क्लियर डिस्चार्ज इस स्टेज में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं होगा, उतना ज़्यादा कोपियस नहीं होगा, कम अमाउंट में होगा, स्कैंटी होगा, लेकिन एक क्लियर डिस्चार्ज आपको इस स्टेज में दिखता हुआ मिल जाता है। और वल्वर रीजन आपको इस केस में जो है सोलन मिलेगा। स्टार्टिंग में जैसे ही एनिमल हीट में आ गया होता है, उसके कंडीशन में एक तो स्लाइड थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज उससे ड्रॉप होने लग जाएगा और उसका वल्वर रीजन में स्वेलिंग हो जाएगी। दूसरी स्टेज आती है स्टैंडिंग हीट। 8 से 10 घंटे के बाद ये स्टेज स्टार्ट होती है। तो स्टैंडिंग हीट जो है लगभग 18 घंटे की ये स्टेज रहती है। और इस जो स्टेज में जो हमें जो है सबसे पेक्यूलियर साइंस ईस्ट्रस का मिलता है, जिस साइन पे हमें गौर करनी चाहिए, वो होता है स्टैंडिंग टू बी माउंटेड। जब भी हमारी गाय किसी दूसरे पशु को अपने ऊपर चढ़ने देती है, माउंट करने देती है, और वो हिलती नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती है, तो इस साइन को हम बोलते हैं स्टैंडिंग टू बी माउंटेड। और ये वाली स्टेज होती है स्टैंडिंग हीट। तो ये सबसे पेक्यूलियर साइन इस स्टेज में हमें मिलता है। तो जैसे ही ये साइन गाय शो करने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि अब गाय जो है सेकंड स्टेज में आ चुकी है। इसके अलावा वो बेलोइंग करना स्टार्ट कर देगी, थोड़ा बहुत उसमें नर्वसनेस रहेगी, रेस्टलेसनेस पशु शो करेगा। तो ये सारे साइन जो है सेकंड स्टेज में आते हैं, और ये स्टेज लगभग 18 घंटे की होती है। फिर थर्ड स्टेज आती है गोइंग आउट ऑफ हीट, कि एनिमल जो है अब हीट से ख़त्म होके वापस उसकी हीट जो है ख़त्म हो रही है। तो इस कंडीशन में अब दोबारा एनिमल जो है, अब वो उसका स्टैंडिंग हीट वाला फेज चला गया, वो दूसरे एनिमल को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता है। हाँ, कई बार वो दूसरे एनिमल पे चढ़ने की कोशिश जरूर करता है। और इस स्टेज में भी आपको एक म्यूकॉइड डिस्चार्ज जो है, क्लियर म्यूकॉइड डिस्चार्ज आपको वल्वर रीजन से गिरता हुआ मिलेगा। और दूसरा, वल्वर रीजन की स्वेलिंग आपको इस फेज में भी मिलती है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन सी स्टेज में हमें इंसेमिनेशन करना है। तो जिस स्टेज में हमें इंसेमिनेशन करना है वो है स्टैंडिंग हीट की फेज। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडिंग हीट का फेज, जैसे मैंने आपको बताया कि 18 टू 20 आवर का वो पूरा फेज होता है, 18 से 20 घंटे का। तो उसमें भी किस पर्टिकुलर टाइम पे हमें यही करनी है,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी है। तो इसके लिए जब भी स्टैंडिंग हीट एनिमल शो करने लगता है कि हाँ अब एनिमल दूसरे एनिमल को अपने ऊपर चढ़ने दे रहा है, जब ये फेज स्टार्ट हो जाता है उसके 10 से 12 घंटे बाद एग्जैक्टली हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी चाहिए। मतलब सेकेंड स्टेज जैसे ही स्टार्ट हुई उसके 10 से 12 घंटे बाद, और 12 से लेकर 18 घंटे तक 6 घंटे का हमारे पास पीरियड है, जिसमें कि जब हम एआई करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा कंसेप्शन रेट और सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। जब भी सेकंड स्टेज स्टार्ट हुई उसके 12 घंटे बाद से लेके 18 घंटे तक की विंडो में हमें बेसिकली एआई करनी है ताकि हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिले। दूसरी चीज़ ये तो हुई साइंस के बेसिस पे। जेनाइटल डिस्चार्ज, जो कि डिस्चार्ज जो है हीट में एनिमल वल्वर रीजन से गिराता है, दिखाता है डिस्चार्ज, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट और पेक्यूलियर उसके भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि हाँ अब हमारे एनिमल में जो है एआई का सही टाइम आ चुका है। तो जेनाइटल डिस्चार्ज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? पहले तो इसके 3 मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं कि एक तो वो क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें कोई भी पस का या डर्ट का, डस्ट का फ्लेक नहीं होने चाहिए। सेकंड कोपियस, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए पर्टिकुलरली स्टैंडिंग हीट में। और तीसरा हैंगिंग, स्ट्रिंगी, वो एक तो चिपकने वाला डिस्चार्ज होना चाहिए और हैंगिंग होना चाहिए, तो ऊपर से नीचे तक लटक रहा होना चाहिए। तो अब इस फोटो में आप स्लाइड में 2 फोटोग्राफ देख रहे हैं, ए और बी। तो ए स्टेज जो है स्लाइट अर्लियर स्टेज है, मतलब इस टाइम पे जो है डिस्चार्ज बिल्कुल स्कैंटी है, कम क्वांटिटी में है और वो हाइड्रेटेड ज़्यादा नहीं है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वो चिपक रहा है, हैंग नहीं कर रहा है ऊपर से नीचे तक। वहीं अगर आप बी फोटोग्राफ में देखें तो ये लेट स्ट्रेस का डिस्चार्ज है, जिसमें कि हमें बेसिकली एआई करनी है, जो कि सेकंड स्टेज स्टैंडिंग टू बी माउंटेन में ऐसा डिस्चार्ज एनिमल शो करते हैं। आप इसमें देख रहे हैं इसमें हाइड्रेशन ज़्यादा है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, और ये ऊपर से नीचे तक स्ट्रिंगिंग है, लटक रहा है, हैंग कर रहा है, और अमाउंट भी इसका कोपियस है। तो ये वाला डिस्चार्ज जैसे ही एनिमल शो करते हैं तो इससे भी हमें आइडिया लगता है कि हाँ अब हमारे एनिमल का सही टाइम एआई का आ चुका है। दूसरी चीज़, फिजिकल अपीयरेंस। जब भी वल्वर रीजन से डिस्चार्ज गिरेगा तो फर्स्ट फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि डिस्चार्ज की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे बिल्कुल कोपियस है, अमाउंट भी ज़्यादा है, और हैंग कर रहा है, वल्वर रीजन से ऊपर से नीचे तक हैंग कर रहा है। वहीं सेकंड फोटोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो डिस्चार्ज हैंग तो कर रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसमें आप वाइटिश जैसे फ्लेक्स या वाइटिश डिस्चार्ज आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस एनिमल के यूट्रस में इन्फेक्शन है। इस केस में हमें इस सिनेरियो में एआई नहीं करनी है एनिमल की, इस केस में उसकी इंट्रायूट्राइन या यूट्रस की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करनी है। तो फर्स्ट फोटोग्राफ जो है एक आइडियल फोटोग्राफ है, आइडियल डिस्चार्ज है किसी भी एनिमल की एआई के लिए। साइट ऑफ इंसेमिनेशन, अब सारी चीज़ें टाइम का हमें पता लग गया, उसके बाद साइट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्शन में रिजल्ट्स मिले। तो जब भी हमने सीमन गन में लोड कर लिया, हमने साइट ऑफ इंसेमिनेशन क्या रखनी है? जब भी हम सर्विक्स को क्रॉस करेंगे, सर्वाइकल रिंग्स को क्रॉस करेंगे, उसके बाद बॉडी ऑफ यूट्रस स्टार्ट होगी, जहाँ से दोनों हॉर्न्स जो है बाइफर्केशंस हॉर्न्स की स्टार्ट होगी, लेफ्ट और राइट हॉर्न, उसके पीछे जस्ट बॉडी ऑफ यूट्रस होगी। तो इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं बॉडी ऑफ यूट्रस पे जैसे ही आपकी गन फ्री फ्लोइंग होके पहुंच गई, उसी साइट पे बिल्कुल आराम से हमें 5 to 6 सेकंड्स का टाइम लेके सीमन को डिपॉजिट करना होता है। तो जब हम बेस्ट टाइम इंसेमिनेशन का ढूंढ लेंगे, पता लगा लेंगे, और साइट ऑफ इंसेमिनेशन हमारी सही रहेगी, तभी हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रिजल्ट्स सही रहेंगे। तो आज मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।